बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में जो 3 अहम ख़बरें दी थी, अल्लाह के फ़ज़ल से वो तमाम ख़बरें जो हैं वो सच साबित हुई हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हम बेशक अपना व्लॉग जो है वो 2 या 3 या 4 दिन के वक्फे के बाद करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने व्लॉग में वो ख़बरें अपने व्यूअर्स को दें जो ख़बरें जो है वो हकीकत से ताल्लुक़ जिनका हो और जो ख़बरें जो है वो आवाम के लिए और आवाम के अंदर मौजूद जो मसाइल हैं उनको हल करने में जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें। और मुल्की सियासत में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने जा रहा है उस हवाले से जब तक हमारे पास जो है वो कुछ ऑथेंटिक जो है वो इत्तलात जो है वो नहीं आती, तब तक हमारा जो मकसद है जो है वो हम ये नहीं है कि सिर्फ हम रोज़ाना की बुनियाद पर व्लॉग करें या जो है वो इस व्लॉग के ज़रिए हमें कुछ जो है वो अर्निंग मिलती है यूट्यूब से। इस तरह का कोई मामला नहीं है। हमारे व्लॉग करने का जो मकसद है वो है आवाम तक जो है वो हकीकत पर मबनी ख़बरें जो है वो पहुंचाना है और वक्त से पहले जो है वो ऑथेंटिक ख़बरें पहुंचाना ही हमारा जो है वो अवलीन जो है वो मकसद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़बरें सच साबित हुई। हमने आपको बताया था कि जो है वो इमरान खान साहब जो है वो वापस कौमी असम्बली में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जा रही है और कौमी असम्बली को ज्वाइन कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान साहब ने इसका ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा कौमी असम्बली में बैठने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अभी जब जो है हम लोग जो असम्बली से बाहर हैं तो इस टाइम मुस्लिम लीग नून और PDM ने जो है वो एक जाली जो है वो हिज़्बे इख्तिलाफ़ का जो है वो सरबरा राजा रियाज साहब को जो है वो बनाया हुआ है। तो अगर कल कौमी असम्बली तहलील होती है तो उस सूरत में जो वज़ीर आज़म है वो कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ़ से जो है वो मुशावरत करता है निगरान सेटअप के लिए। तो राजा रियाज क्योंकि है ही जो है वो PDM का बंदा, तो उस सूरत में वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो निगरान वज़ीर आज़म ले आएंगे निगरान सेटअप में। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में बताया। तो इस सारे जो है वो हिकमत अमली पर काबू पाने के लिए इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा कौमी असम्बली में बैठने जा रही है और कौमी असम्बली में बैठने के बाद वो अपना जो है वो अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाएंगे। और जो हमने आपको दूसरी खबर दी थी कि अब जो है वो सदर मुमलिकत जो है अंदर चंद दिनों में शहबाज शरीफ को जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने भी इस बात को आज कन्फर्म किया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के अरकान असम्बली में वापस चले जाएंगे और अपना कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ़ जो है वो मुंतखब करवा लेंगे तो उसके बाद सदर पाकिस्तान जो हैं वो शहबाज शरीफ को जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और शहबाज शरीफ को ये एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। लेकिन हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और देते चलें कि हमारे पास हमारे ज़राए से ये कन्फर्म इत्तलात हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। एक बार फिर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास ये कन्फर्म इत्तलात मौजूद हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से। वो PDM के ज़राए भी हैं, मुस्लिम लीग नून के ज़राए भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए भी हैं कि शहबाज शरीफ जो है अगर सदर पाकिस्तान उनको एतमाद का वोट लेने का कहते हैं और जो कि हमारी इत्तलात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का कहने जा रहे हैं, तो शहबाज शरीफ जो है वो एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहेंगे और हमारी इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 5 से 7 जो MNAs हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो अगले इलेक्शन में उसका टिकट जो है वो मांग रहे हैं और इस गारंटी पर कि उनको टिकट दिया जाएगा वो इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि वो एतमाद के वोट में जो है वो एब्सटेन करेंगे। लेकिन जो है वो भी मामलात जो है वो आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने उनको जो है वो अश्योरिटी नहीं दी टिकट की, लेकिन जो है वो जो बागी अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के उनका जो पहला जो टेस्ट होगा वो टेस्ट के यही होगा कि एतमाद के वोट में वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देते हैं या फिर अब्सटेन करते हैं। अगर वो अपने जो है वो एतमाद के वोट में जो है वो अब्सटेन कर जाते हैं और अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहते हैं कि वो
मुस्लिम लीग नून को छोड़ना चाहते हैं तो उसके बाद जो है वो शायद उनको उनका सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ सकता है। लेकिन जो हमारे पास इतलात हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो अपने जो उनको मुकर्ररा तादाद चाहिए कौमी असम्बली में एतमाद के वोट के लिए वो उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। और ज़रा ये बात भी कंफर्म कर रहे हैं कि अप्रैल के शुरू में जो है या मिड में जो है वो पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी, सारे मुल्क में जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन कम अज़ कम इमरान खान साहब ने जो है वो KPK की असम्बलियाँ जो वो कल तहलील करने जा रहे हैं और पंजाब की असम्बली जो तहलील हो चुकी है, इन 2 सूबों में जो है वो इमरान खान साहब ने अप्रैल के शुरू में सूबाई असम्बलियों में जो है वो इलेक्शन कंफर्म करवा दिए हैं और ये इलेक्शन जो है वो होकर रहेंगे। अब चॉइस जो है वो जो है PDM के पास है कि उन्होंने पूरे मुल्क में जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना है या सिर्फ इन 2 सूबों में उन्होंने इलेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन वो पूरे मुल्क में इलेक्शन की तरफ जाएं या सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन की तरफ जाएं, दोनों सूरतों में जो है वो फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। और इमरान खान जिस मौक़िफ़ पर जो डट कर खड़े थे कि उन्हें मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन चाहिए, तो वो उस मंजिल की तरफ कामयाबी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ इमरान खान साहब को जो है वो असम्बलियाँ तहलील करवाना ही जो है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन डे तक जो है और इलेक्शन डे वाले को भी जो है इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इस इलेक्शन की हिफाजत करना पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह आज जो है वो कराची में और सिंध में जो है वो बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जिस तरह जो है वो ओपन जो है वो धांधली हुई, जिस तरह अदारे जो हैं वो शामिल थे, जिसमें पुलिस ने सिंध पुलिस ने अपना किरदार अदा किया धांधली में, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर अपना किरदार अदा किया। आप अंदाज़ा लगा लें कि कराची के अंदर 246 यूनियन कौंसल्स थी और अभी तक जो है वो 24 घंटे से तकरीबन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन इन 240 यूसीज़ का जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस करने में नाकाम रहा है। इसी तरह सिंध के दीगर अजला से भी जो इलेक्शन के जो नताइज थे वो अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको अनाउंस नहीं कर सका। तो आप इस इलेक्शन कमीशन की जो आप की जो नाअहली है उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन एक सूबे के चंद अजला में बलदियाती इलेक्शन के नताइज का ऐलान नहीं कर सका 24 घंटे गुजरने के बावजूद, वो नायल और नकम्मा इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर किस तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाएगा और किस तरह जो है वो उसके रिज़ल्ट्स को अनाउंस कर सकता है और किस तरह वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा सकता है। और अब इतलात ये आ रही है कि मुबैना तौर पर जानबूझकर कराची में और हैदराबाद में जो है वो बलदियाती इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को रोका गया है। जिस तरह पूरा दिन जो है वो मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान को जो है वो ठप्पे लगाते हुए बैलेट पेपर्स पर और पुलिस वालों को जो है वो ठप्पे लगाते हुए देखा गया है मुबैना तौर पर, और जिस तरह से अब रिज़ल्ट्स रोक कर जो है मुबैना तौर पर रिज़ल्ट्स को जो है वो तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जिन लोगों ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इक़्तिदार में लाया था वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आइंदा इलेक्शन में भी शायद जो है वो सपोर्ट फराहम करें। तो लिहाजा इमरान खान साहब को जनरल इलेक्शन में जो है वो इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा कि किस तरह इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन और मौजूदा सियासी जमातों जिसमें PDM की सियासी जमातें हैं उनको धांधली करने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर जो है इमरान खान साहब ने इस बात पर तवज्जो ना दी तो ऐन मुमकिन है कि ताकतवर लोग और PDM जो है वो दोबारा अगले इलेक्शन को चोरी करने में कामयाब हो जाए, या कम से कम जिस तरह का अभी एक मोमेंटम बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह से ये साफ लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में 2/3 की अक्सरियत से जीतने जा रही है, तो कम से कम PDM और उनके सहूलतकार जो हैं वो धांधली करके इमरान खान साहब को 2/3 की अक्सरियत लेने से रोक सकते हैं मुबैना तौर पर। और वो ये चाहेंगे कि इमरान खान साहब को एक बार फिर जो है वो लूली लंगड़ी हुकूमत मिले, ताकि इमरान खान साहब जो है वो इस गंदे निज़ाम की जो बुनियादी वजूहात हैं, जो इसकी जड़ों में जो बैठा हुआ जो करप्ट सिस्टम है, इसको बदलने की कोशिश ना कर सकें। क्योंकि ये गंदा निज़ाम जो है ना सिर्फ सियासी जमातों को सपोर्ट करता है बल्कि इस मुल्क में मौजूद
ताकतवर लोगों को भी जो है इस गंदे निज़ाम से जो है वो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन जो भुगतना पड़ता है, इसके जो मनफी नताइज हैं, उनका जो सामना करना पड़ता है वो पाकिस्तान की आवाम को करना पड़ता है। तो लिहाजा इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी से जो है वो इस बात पर अपना पूरा जोर लगाना चाहिए कि किस तरह आने वाले इलेक्शन में उन्होंने धांधली करने से PDM को और उनके सहूलतकारों को रोकना है, और किस तरह उन्होंने अपने वर्कर्स को जो है वो मोटिवेट करना है इलेक्शन डे पे कि उन्होंने जो है वो अपने वोट्स की जो है वो हिफाजत करनी है और बैलेट पेपर्स की हिफाजत करनी है, और जो उन्हें फॉर्म 29 और फॉर्म 28 जो मिलता है इलेक्शन कमीशन से, उसको जो है उन्होंने किस तरह उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ लेनी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं अपनी तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली और के साथ जो उनके साथ अभी मौजूद थे, और अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब की शमूलियत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो क्या मस्बत नताइज असरात पड़ते हैं और क्या मनफी असरात पड़ते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के आने से जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ फ़ायदे होंगे, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद कुछ पुराने जो सियासी कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं, उनको शायद जो है वो कुछ इससे जो है वो शायद अनकम्फर्टेबल जो है वो फील करें। तो लिहाजा आने वाले दिनों में इस हवाले से भी देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह काफ लीग से आने वाले जो मेहमान हैं उनको एडजस्ट करती है अपनी जमात के अंदर। लेकिन एक बात बड़ी वाजिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मंजिल की तरफ दिन ब दिन जो है वो बड़े ही कामयाबी के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन नाज़रीन, जो सिंध में होने वाले बलदियाती इलेक्शन है उसमें आपको धांधली का एक और जो है वो हम सबूत मुहैया करते हैं कि खुर्रमशेर ज़मान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड MP हैं कराची से। अब खुर्रमशेर ज़मान साहब जो हैं वो मुतवक्का उम्मीदवार थे मेयर कराची के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उन्होंने इस बलदियाती इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। और मज़े की बात यह है कि खुर्रमशेर ज़मान साहब अपने ही ब्लॉक से, अपने ही जो उनके घर के पास का जो एक मोहल्ला है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, एक वार्ड से जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उसी से उनको हरा दिया गया। तो ये बात जो है वो बिल्कुल समझने से कासिर हैं कि किस तरह खुर्रमशेर ज़मान साहब जो है वो अपनी वार्ड से हार गए हैं, किस तरह उनको हराया गया है ताकि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मेयर ना ला सके। और जिस तरह कराची के रिज़ल्ट्स को रोका गया है, जिस तरह से रिज़ल्ट्स को बदला जा रहा है, इससे जो है बड़ा ही वाज़िया ये मैसेज मिलता है कि जो ताकतवर लोग पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते गिराते हैं वो अभी तक अपना किरदार पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो अदा कर रहे हैं और वो अपनी इस किरदार को रोकने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो आइंदा इलेक्शन में जो है मुल्क में तब्दीली के लिए वोट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम जो इस महंगाई के तूफ़ान से और मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली से तंग हो चुके हैं, इसको ख़त्म करने के लिए जो अपना वोट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अवाम किस तरह अपनी वोट की हिफाजत करते हैं, क्योंकि सिर्फ वोट डालना ही आपका जो है वो काम नहीं है, अपने वोट की हिफाजत करना और उस वोट के मुताबिक रिज़ल्ट लेना भी पाकिस्तान के अवाम की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम सब ने मिलकर ही इस माफिया को जो है उससे लड़ना है और इसको शिकस्त देनी है। अदरवाइज़ पिछले 75 साल से जिस तरह पाकिस्तान के अवाम और हम जो है वो भुगत रहे हैं, ऐसे ही हमें भुगतना पड़ेगा। देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे ही कुछ नई खबरें आती हैं मिलते हैं नए व्लॉग में, नई खबरों नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।